पाकिस्तान में हर तरफ दहशतगर्दी थी, ड्रोन हमले थे, उसने कहा मैं दहशतगर्दी खत्म करूंगा, क्या उसने की? उसने कहा मैं हजारा मोटरवे बनाऊंगा, क्या उसने हजारा मोटरवे बनाई? अब्बास वालों, क्या उसने आपको हजारा इलेक्ट्रिक कंपनी दी या नहीं दी? मंशूर वो नहीं होता। ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मुआवजा भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। और आखिरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने ये खिदमत की जो मिसालें कायम किए हैं, दिन रात जो खिदमत की आवाम के लिए, मंसूबों के ऊपर जो नवाज शरीफ ने तख्तियां लगाई, दुश्मनों की बात पसंद न आई, उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता किया। किसी को शेर से शिकायत है कि वो शेर शिकार नहीं कर रहा, 8 फरवरी आने वाली है, पता चल जाएगा, लग बना जाएगा कि शेर हरे मारे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के तो नवाज शरीफ को मंशूर बताने की जरूरत नहीं। दूसरे सूबों से आकर पंजाब में जब जलसा करते तो सोचते कौन सी ऐसी जगह जलसा करें जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो। जहां जलसे करते नवाज शरीफ पर तनकीद करते, सामने भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, पीछे भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, दाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है, बाएं भी नवाज शरीफ का मंसूबा होता है। देखिए आपने इस मुल्क के अंदर बनाया किसने, क्या है? कोई आज पूछे तो सही बाबा, आप पूछें। बड़ी हुकूमतें आई हैं, इसकी भी हुकूमत आई है। मैं तो अब चलें, अभी पिछली हुकूमतों को आप बाद में पूछ लेना। इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है। एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। क्या मंसूबा? आपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी, बिजली आपने महंगी कर दी। मेरे ज़माने में तो कोई महंगाई नहीं थी, जब 2017 में कोई महंगाई नहीं थी। महंगाई बाद में हुई है, इनके 4 सालों में हुई है। ये सबको समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। मैं कल किसानों को भी कह रहा था, मैंने कहा मेरे ज़माने में जो 2,500 रुपये थी अपना खाद, ये 1,400 रुपये खाद थी, 2,500 रुपये DAP थी, और ट्रैक्टर 9 लाख रुपए का था, 9 लाख रुपए का। आज 38 लाख रुपए का है। पहले तो आप छोटी सुजुकी गाड़ी भी खरीद लेते थे, होंडा भी खरीद लेते थे, ये टोयोटा भी खरीद लेते थे। आज कितने लोग खरीद सकते हैं आज होंडा और ये टोयोटा और दूसरी गाड़ियां? कोई, बड़े कम रह गए हैं। जो मेरे ज़माने में 20-20 लाख रुपए की जो गाड़ियां थी, आज 1-1 करोड़ के करीब पहुंच गई। रावलपिंडी के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, नवाज शरीफ के शाहीनों, अस्सलाम वालेकुम। आज लियाकत बाग में मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस तारीखी बाग में बड़े बड़े अजीम पाकिस्तानी आए, उन्होंने तकारीर की। इस बाग की तारीख शहबाज साहब को मालूम है, ये ख्वाजा साद रफीक को मालूम, डार साहब को मालूम है, हसन इकबाल को मालूम है, जितने भी परवेज रशीद साहब को मालूम है, ये सब बैठे हुए थे लंदन में। मैंने कहा शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो, और अगर ले लिए तो छोड़ दो, बैठे हैं सब। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, उनसे अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटमों के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, ना आपने झुकाना है। शहबाज साहब की तकरीर तैयार थी,
रात को इन्होंने स्टेप डाउन करना था और बिल्कुल तैयार, 4 घंटे रह गए थे, अल्टीमेटम आ गया। मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना आपने, अब रहें आप, मुकाबला करें। तो मुल्क वैसे ही डिफॉल्ट की सिचुएशन पे आ गया। तो मैंने कहा कुछ भी हो अब हम अपना जो है ना वो नहीं करेंगे, अब इसको पहले अल्टीमेटम की कीमत का पता लग जाए, उसके बाद फिर हम अपना अगला काम करेंगे। वो फिर अल्टीमेटम करते करते फिर आपको पता है और बड़े मसाइल आ गए। लेकिन शाबाश शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, इनकी टीम के ऊपर, जिन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान को उन हालात में पाकिस्तान को खड़ा किया। लेकिन उसकी प्राइस है जो हमने पे की है प्राइस, और मैं वो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया अपना, हमने अपने हाथों से उसको जलाया। लेकिन मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं। हमें पता ये मसाइल आएंगे, आए हैं मसाइल, वो हाँ, ये मुल्क का मामला था, हमें करना पड़ा और हमने किया। और आइंदा भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आया तो फिर भी करेंगे। तो ऐब्टाबाद वालों, मुझे हाथ उठा के मेरे चंद सवालों का जवाब देना। क्या ऑरेंज ट्रेन ऐब्टाबाद का हक नहीं? क्या मेट्रो बस ऐब्टाबाद का हक नहीं? क्या बाइज्जत ट्रांसपोर्ट ऐब्टाबाद का हक नहीं? में फर्क यह है कि नवाज शरीफ ने लियाकत बाग में जो वादे किए उनको पूरा किया और उनको पूरी तरह कौम के हवाले किया। आपको याद है कि जब नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में मेट्रो बनाने का ऐलान किया तो शेख हरम ने उसकी भरपूर मुखालफत की, इतनी मुखालफत की कि